बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक वक्त था जब दुनिया के एक सहरा में रहने वाली एक कौम को ऐसा रिस्क मिला जो ना ज़मीन से उगता था और ना ही इंसान की मेहनत का मोहताज था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक हकीकत थी जो बनी इसराइल पर ज़ाहिर हुई। जब फ़िरौन अपनी लश्कर के साथ दरिया में गर्क हुआ और बनी इसराइल गुलामी से आज़ाद हुए तो उन्होंने पहली दफ़ा सुकून की सांस ली। सालों की जुल्मत और जुल्म के बाद ये लोग आज़ाद हुए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को मुक़द्दस ज़मीन की तरफ ले जाओ, मगर जैसे ही दुश्मन का सामना हुआ इनके दिलों में खौफ भर गया। उन्होंने जंग से इनकार कर दिया और कहा कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ लो, हम यहीं बैठे हैं। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि ये कौम 40 साल तक सहरा में भटकती रहेगी। ना कोई शहर होगा, ना खेती, ना बाजार और ना ही कोई ज़ाहिरी असबाब ज़िंदगी। मगर ये अल्लाह की रहमत थी कि उसने उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा बल्कि समझाने और आजमाने के लिए रोका। सहरा की उस सख्त जिंदगी में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का अजीब निशान दिखाया। हर सुबह ज़मीन पर एक सफ़ेद, नरम और मीठा मादा नज़र आता जो शबनम की तरह चमकता होता। इसे मन कहा जाता था। ये बिना पकाए खाया जाता, शहद से ज़्यादा मीठा होता और जिस्म के लिए मुकम्मल ग़िज़ा था। हर शख्स सिर्फ उतना ही लेता जितनी उस दिन ज़रूरत होती। ज़्यादा जमा करने की इजाज़त नहीं थी। शाम के वक्त आसमान से परिंदों के झुंड उतरते जो थके हुए होते और आसानी से पकड़े जा सकते थे। ये सलवा था, नरम गोश्त वाला परिंदा जो कुव्वत भी देता और लजीज भी होता। इस तरह बनी इसराइल को रोज़ाना खाने और गोश्त दोनों मिलता रहा। जब प्यास लगती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पत्थर पर आसा मारा और 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीले के लिए एक चश्मा मुकर्रर कर दिया गया। गर्मी से बचाव के लिए बादल साया बन जाते और कपड़े ना पुराने होते ना फटते बल्कि जिस्म के साथ साथ बढ़ते रहते। ये सब अल्लाह की रहमत और कुदरत का खुला इजहार था। मगर जब इंसान शुक्रगुजार न रहे तो अजीम तरीन नेमत भी उसे मामूली लगने लगती है। बनी इसराइल ने शिकायत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम रोज रोज मन और सलवा नहीं खा सकते, हमें दाल, प्याज, लहसुन और सब्जी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात पर सख्त दुख हुआ। उन्होंने कहा कि क्या तुम बेहतरीन को छोड़कर घटिया चीज लेना चाहते हो? आसमानी रिज्क को छोड़कर जमीनी चीजों की तलब ने इन्हें जिल्लत की तरफ धकेल दिया। जब नाशुक्री बढ़ती चली गई तो अल्लाह ताला ने मन और सलवा का सिलसिला बंद कर दिया। फिर वो कौम जो आसमान से रिज्क खाती थी शहरों के दरवाजों पर मोहताज हो गई। बरक़ात उठ गईं और जिंदगी मुश्किल होती चली गई। ये वाक़या सिर्फ गुजरी हुई कौम का किस्सा नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए पैगाम है। जब शुक्र होता है तो थोड़ा भी काफ़ी हो जाता है और जब नाशुक्री होती है तो ज़्यादा भी बेबरकत हो जाता है। अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करना ही असल दौलत है।